अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डेटाबेस लैब। प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग किस तरह से पीएचपी स्क्रिप्ट को वर्डप्रेस के अंदर यूज़ करते हैं या थीम कैसे क्रिएट करते हैं, थीम को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने एक एरे क्रिएट की और उस एरे को हम लोग 1 बाय 1 डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो मैंने काउंट एक वेरिएबल क्रिएट किया, वाइल काउंट इज़ लेस दैन 4 एको। क्योंकि ये पीएचपी चल रही है तो पीएचपी के अंदर अगर मैं एचटीएमएल इंटर करना चाहता हूँ तो वो डबल कोट्स के अंदर आएगी। सो यहाँ पे मैंने सिंपल डबल कोट्स के अंदर लिस्ट आइटम लिखा और काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। इसको रन किया तो मेरे पास यहाँ पे नंबरिंग डिस्प्ले हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको एज आ इंडेक्स यूज़ करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा डॉलर नेम ऑफ काउंट, यानी कि अब मैं इस वेरिएबल को एज आ इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम और आगे वो सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। सो इसको रीलोड करते हैं। वेलकम अली, वेलकम कमरान, वेलकम शान, वेलकम एहसन। सो अभी तो मुझे पता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो नेम हैं वो एक इंक्रीज़ कर देता हूँ। उस सूरत में मुझे अगेन यहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन आता है काउंट का। तो ये काउंट का फंक्शन क्या करता है, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ काउंट करता है। सो यहाँ पे काउंट ऑफ नेम। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जितने भी नाम ऐड करता जाऊँगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे यूज़ करता जाएगा। और सेकंड चीज़ के हमने सबसे पहले हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर पीएचपी के ज़रिए वर्डप्रेस का नेम और उसकी टैगलाइन हम लोगों ने डिस्प्ले करके देखी। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम लोग चाहते ये हैं कि इसके अंदर हम लोग अपना हेडर या फुटर ऐड करें। सो हेडर हमारा इस जगह पे आएगा और फुटर हमारा नीचे आएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं कि ये मेरे पास इसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इसमें आप जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं वैसे ही आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, ब्लॉग के ऊपर भी पोस्ट करते हैं। आप लोगों को इसका आइडिया होगा। सो यहाँ पे मैंने कुछ डमी पोस्ट क्रिएट कर ली हैं। डमी पोस्ट, हेलो वर्ड, पोस्ट 3। आपने न्यू कोई पोस्ट ऐड करनी है तो ऐड न्यू पोस्ट पे करें। टाइटल क्या, यहाँ पे आपने जो भी टेक्स्ट ऐड करना है, जो कुछ भी इसके अंदर एलिमेंट ऐड करने हैं वो ऐड करके इस पोस्ट को करेंगे पब्लिश। इस तरह से आप अपने पास 4-5 पोस्ट क्रिएट कर लें। वर्डप्रेस के आइकन के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ये 5 पोस्ट आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी सर्वर पे पोस्ट पड़ी हैं इसको मैं अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करूँ। देन आपको ये दिखाऊँगा कि जो वेबसाइट्स हैं उसके अंदर आपकी मल्टीपल पोस्ट आपको शो हो रही होती हैं, 5, 10 या रीड मोर करें तो मोर आपके पास। या जब आप फेसबुक पे सर्च करते हैं तो 10 लेट्स सपोज वेबसाइट्स आती हैं। दैन नीचे ऑप्शन होता है कि फ़र्दर शो करनी है, फ़र्दर शो करनी है, इस तरह से। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अपने यहाँ पे जब भी आप कोई पोस्ट ऐड करेंगे हमारा कोड इस तरह का होगा कि ऑटोमेटिकली वो उसको पिक करके डिस्प्ले करे। सो हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम लोग थ्रू आउट यूज़ करेंगे। याद रहे कि पीएचपी के हम लोग वर्डप्रेस पे, क्योंकि अभी वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर हम लोग जितने भी फंक्शन यूज़ करेंगे वो सारे प्री डिफाइंड होंगे। यानी कि हम लोग पीएचपी के प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। सो उसी तरह हम लोग, हमारे पास एक फंक्शन है वाइल एंड द फंक्शन इज़ नोन एज हैव पोस्ट। एज ये फंक्शन है तो फंक्शन के आगे फंक्शन की पैरेंथेसिस आएंगी कि जब तक हमारे पास पोस्ट हैं तो हमने उसको क्या करना है, हमने कहा जी जब तक हमारे पास पोस्ट हैं हमने उसे डिस्प्ले करना है। सो हैव पोस्ट का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है कि कितनी पोस्ट हैं, तो उतनी बार ही आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। सो उससे हमें जो काउंट का जो फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा था वो भी अब हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमारे पास आता है दी पोस्ट। ये फंक्शन एज आ काउंटर का काम करेगा हमारे पास। सो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देते हैं और उसके बाद
PHP की स्क्रिप्ट को कर देते हैं यहाँ पे क्लोज, जो कि ऊपर से चल रही है। ये दोनों वेरिएबल भी अभी हमें नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं चाहता ये हूँ कि जितनी भी पोस्ट हैं उनका टाइटल भी आए और उनकी डिस्क्रिप्शन भी आए, यानी कि ये पोस्ट को जब क्लिक करता हूँ तो हर पोस्ट का एक टाइटल है और एक उसकी डिस्क्रिप्शन है। सो यहाँ पे हम लोग पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं ऐसे एज अ हेडिंग डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे h2 हेडिंग लिख दिया और /h2। सो ये मेरे पास आ गई हेडिंग। हेडिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि अपनी पोस्ट को करूँ डिस्प्ले। सो उसके लिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे PHP, क्योंकि ये जितने भी फंक्शन हैं पोस्ट दी पोस्ट, ये सारे PHP के फंक्शन हैं। सो जब भी हमें HTML के अंदर PHP के फंक्शन को यूज़ करना है तो हम लोग उसे इस तरह से यूज़ करेंगे, $PHP। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे दी फंक्शन। हमने पहला जो फंक्शन हमने देखा वो था हमारे पास दी पोस्ट। उसके बाद हमारे पास हमने कहा हमारे पास हेडर का फंक्शन है। उसके बाद हमने कहा हमारे पास टाइटल का फंक्शन है, कंटेंट का फंक्शन है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है दी _टाइटल। इसी तरह से हमारे पास कंटेंट का है, यानी कि हर एक चीज़ का TITLE। ये हमारे पास आ गया टाइटल का फंक्शन। हेडिंग क्लोज हो गई हमारे पास, और देन उसके बाद हेडिंग के बाद हमारा लूप भी हो गया। ये PHP स्क्रिप्ट यहाँ पे शुरू हुई, इसको यहाँ पे करेंगे हम लोग क्लोज, क्लोज, और यहाँ पे हम लोग इसको भी कर देते हैं क्लोज। इसको करेंगे रीलोड, अपनी मेन वेबसाइट को रीलोड करेंगे। इंडेक्स लाइन नंबर 19 यहाँ पे क्या है जी, हमने कहीं पे कोई चीज़ मिस की है। इसको रीलोड करेंगे। सो लेट मी सी के हमारे पास क्या इशू आ रहा है। सो उसके लिए हम ओपन करते हैं हेडर फुटर, index.php। सो फंक्शन का इशू आ रहा है। क्लोज, critical error on line number 16। let me reload। PHP शुरू किया हम लोगों ने while have post, ओके have posts, ये फंक्शन है हमारे पास post s, और देन उसके बाद नीचे जो आएगा वो पोस्ट है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी PHP को कर दिया क्लोज, HTML को शुरू किया, HTML का टैग कर दिया क्लोज, PHP को शुरू किया, और PHP को कर दिया यहाँ पे क्लोज। के बाद अपने हेडर का टैग क्लोज किया, उसके बाद फिर PHP को शुरू किया, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने PHP को शुरू किया था और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था। सो ये चूँकि PHP का पार्ट है, इसलिए मुझे यहाँ पर अगेन PHP शुरू करनी है और देन फिर वो यहाँ पे क्लोज़ होगी। तो ये एक हमारी ओपनिंग जो PHP की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी। तो हमारे पास 4 पोस्ट हैं, 1 2 3 4, चारों की चारों पोस्ट मेरे पास आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कंटेंट भी डिस्प्ले करूँ। सो जैसे हम लोगों ने हेडर के अंदर ऐड किया, वैसे ही अगेन हम लोग PHP को शुरू करेंगे और PHP के अंदर हम लोगों ने अब डिस्प्ले करवाना है कंटेंट, और इसको करेंगे हम लोग सेमीकोलन और फिर क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया क्लोज। अब मेरे पास इसका कंटेंट भी आएगा, कंटेंट नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है, दैट्स ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से किसी भी पोस्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सेपरेट पेज खुल जाए। सो मैं चाहता हूँ कि टाइटल के ऊपर क्लिक करूँ तो टाइटल एक नए पेज पे खुल जाए।
सो ये जो टाइटल है इसको मैंने हाइपरलिंक बनाना है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंकर का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे एंकर का टैग कर दिया क्लोज़। अब एंकर का टैग क्लोज़ कर दिया। एंकर के अंदर हम लोग क्या लिंक ऐड करना चाहते हैं, एच रेफरेंस और फिर डबल कोट्स। और डबल कोट्स के अंदर अगेन हम लोग शुरू करेंगे PHP, क्योंकि हम लोग बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। सो हम लोग यहाँ पे PHP शुरू करेंगे। PHP के बाद क्वेश्चन मार्क PHP। देन उसके बाद हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है दी अंडरस्कोर परमानेंट से परमा लिंक। और देन उसके बाद इस फंक्शन को करेंगे क्लोज सेमीकोलन। और बाकी हम लोगों ने ये हमारी क्वेश्चन मार्क और ये PHP हो गई क्लोज, और ये हमारे पास हो गया ए जो एंकर का टैग है उसको कर दिया हम लोगों ने क्लोज। इसको रीलोड करते हैं। अल्लाह अकबर, एरर जनरेट हो गए हैं बहुत सारे। सो एरर्स को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। किसी जगह हम लोगों ने कोई चीज़ स्किप की होगी या मिस की होगी, दैट्स वाई ये एरर हमारे पास आ रहा है। सो H2 का टैग शुरू किया, उसके अंदर A का टैग शुरू किया, फिर H रेफरेंस का, फिर PHP को शुरू किया। PHP के बाद दी परमालिंक LINK। थोड़ा सा कीबोर्ड ख़राब है, आई डोंट नो क्या इशू कर रहा है। सो परमालिंक देखें, सिर्फ एक ये मिस्टेक थी। अब मैं जिस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ नए पेज पे खुल जाती है। और याद रहे कि ये सारी की सारी पोस्ट मेरे पास index.php का जो मेरे पास पेज है उसी के ऊपर लोड हो रही हैं। यानी कि इनमें से कोई भी फ़ाइल जो लोड होती है वो बैक एंड पे बेसिकली देखें, यहाँ पे जो लिंक है वो नहीं आना चाहिए। मैं लिंक के ज़रिए ओपन करता, ये पेज खुल गया। अब यहाँ पे ये लिंक नहीं आना चाहिए, मगर क्योंकि ये लिंक्ड है मेरे पास index.php के साथ, तो इसलिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो एक स्पेसिफ़िक पेज ओपन हो, एक स्पेसिफ़िक पोस्ट ओपन हो, यानी कि यूनिक पोस्ट। जैसे ये पोस्ट है तो ये अब सेपरेट पेज पे हो, index.php के साथ ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है, दैट इज़ नोन एज single.php। इसका नाम आपका सेम होना चाहिए। ये मैंने फ़ाइल क्रिएट की single.php, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर है, इसके अंदर अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैं पहले आपको यहाँ से मॉलिंग द कंटेंट द टाइटल, चलें इसी को मैं यहाँ से कॉपी की, ये मैंने सारा किया कॉपी। मैं चाहता हूँ जब भी कोई बंदा कॉपी नहीं हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई पर्सन इनमें से किसी पोस्ट पे क्लिक करे तो वर्डप्रेस के अंदर एक, अगर आप पेज क्रिएट करेंगे single.php के नाम से, तो जब भी आप इनमें से किसी भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो single.php के फ़ाइल को देखेगा। अगर वो फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर जो कोड लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इस पर क्लिक करने से वो क्या करेगा, वो index.php की फ़ाइल को रीड करेगा। क्योंकि अभी मैंने single.php की फ़ाइल क्रिएट कर दिया है तो वो डायरेक्टली इस फाइल को रीड करेगा, इस फाइल को रीड करेगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये वही आ रहा है। जस्ट मैंने क्या कहा कि यहाँ से हम लोगों ने जो लिंक क्रिएट किया था इसको कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि मुझे अब लिंक क्रिएट नहीं करना। मैं चाहता हूँ जब भी यूज़र होम पेज से क्लिक करके पोस्ट के ऊपर आए तो ये आपका single.php की फ़ाइल चले, और जब ये फ़ाइल चले तो कोई लिंक क्रिएटेड ना हो। सो देखें, अब मैं अगर यहाँ से किसी भी पोस्ट पे जाता हूँ तो जो लिंक है वो ख़त्म हो गया। क्यों, मैं जब भी किसी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये फ़ाइल एग्जीक्यूट होती है। जब ये फ़ाइल एग्जीक्यूट होती है तो ये उस सिंगल पोस्ट को जिसको मैंने क्लिक किया है उसके कंटेंट को करती है डिस्प्ले। सो हम लोग पोस्ट भी देख ली हम लोगों ने। अब हम लोग जैसे पोस्ट यूज़ करते हैं वैसे ही है हमारे पास पेजेस। सो पेजेस के लिए मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा और कुछ डमी पेजेस क्रिएट कर लेंगे। पेजेस, एक पेज मैंने क्रिएट किया है टेस्ट पेज, और यहाँ पे कुछ सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, सेम गोज़ फॉर हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस हैं डिफरेंट पेज, जैसे पोस्ट के लिए था वैसे ही पेज के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं, फॉर एग्जांपल ये पेज है, मैं इसको व्यू करता हूँ। सो देखें ये मेरे पास टेस्ट पेज है,
इसके ऊपर भी उसी तरह से ये लिंक क्रिएट हुआ आ रहा है, ये इसका टाइटल आ रही है, ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी जो ये वाला लिंक है ये ख़त्म हो जाए। तो मुझे अगेन जैसे मैंने single.php की फ़ाइल क्रिएट की थी वैसे ही मैं page.php की फ़ाइल क्रिएट करूँगा। page.php की फ़ाइल क्रिएट की मैंने, यहाँ पे भी वही कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि ये पेज है, पोस्ट नहीं है, दिस इज़ पेज नॉट पोस्ट, ताकि हमें पता चल जाए टाइटल कंटेंट वो सारा कुछ। और साथ 3-4 रो ऐड कर दी मैंने और यहाँ से इसको कर दिया ख़त्म। इसको करते हैं रीलोड। सो दिस इज़ द पेज और वो सारा कुछ आ गया और जो लिंक आ रहा था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैं जब भी पेज को ओपन करूँगा तो उसके बैकएंड पे page.php की फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी। ये लिंक्ड होती हैं आपस में। सो दैट्स इट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर और फुटर कैसे ऐड करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इंडेक्स, ये मेरे पास आ गया इंडेक्स, हम लोग मूव ऑन करेंगे वापस index.php के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास h1 आए, दिस इज़ हेडर, ये हेडर का एरिया है। और बिल्कुल पेज के एंड पे मेरे पास आए फुटर, और इसको अब मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज़ और यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ रीलोड। सो एक एक्स्ट्रा है। सो ये हमारे पास टॉप के ऊपर आ गया हेडर और बॉटम के ऊपर आ गया फुटर। लेकिन मैं इनमें से अगर किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हेडर और फुटर का एरिया डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह का काम करूँ कि हर पेज के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर मेरे पास हेडर भी आए और फुटर भी आए। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे header.php और एक और फाइल क्रिएट करेंगे footer.php। सो मैंने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट कर ली। सबसे पहले ओपन करते हैं header.php। इसके अंदर मैंने सिंपल HTML का टैग शुरू किया। हेड के टैग के अंदर मैं ये PHP का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा, वर्डप्रेस हेड। इससे होगा क्या कि ये ऑटोमेटिकली मेरे पेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा जब मैं इसको इंक्लूड करना चाहूँगा। सो वर्डप्रेस हेडर एज इट इज़ मेरे पास आ गया, दैट्स इट। इसी तरह से मैं ओपन करता हूँ footer.php उसी तरह से। अच्छा एक चीज़, हेडर के अंदर मैंने HTML का टैग शुरू किया, ओके, हेड का टैग शुरू किया, हेड क्लोज किया, बॉडी का टैग शुरू किया और बॉडी का टैग मैं फुटर के अंदर क्लोज करूँगा। आप इसको ऐसे समझें कि हेडर की फ़ाइल अलग है, फुटर की फ़ाइल अलग है, मगर इन सारों को मर्ज करें तो एक ही फ़ाइल बनती है जिसके टॉप पे हेडर होगा, दरमियान में बॉडी होगी और एंड पे फुटर होगा। इसलिए मैंने फुटर के अंदर बॉडी को और HTML को किया क्लोज़। इसी तरह से बॉडी क्लोज़ करने से पहले मैंने बिल्ट इन कमांड फुटर को यूज़ किया कि फुटर को करना है इंक्लूड। सो ये मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब इसको रन करके देखते हैं। सो अभी मेरे पास क्या है, अभी मैंने index.php के अंदर इसको कहीं भी यूज़ नहीं किया, कहीं भी इंपोर्ट नहीं करवाया जो मैंने हेडर और फुटर बनाया है। सो मैं चाहता हूँ कि इसको यूज़ करूँ, तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है गेट हेडर। अब ये हेडर का फंक्शन क्या करेगा कि मेरी इन पोस्ट के ऊपर हेडर को लोड करेगा। सो दिस इज़ अ हेडर, और हेडर के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, नथिंग। सो ये एज अ हेडर के तौर पे डिस्प्ले होगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख दूँ ताकि ज़रा चीज़ें आसानी से समझ आ जाएँ तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं अपने फुटर के एरिया में आऊँगा और यहाँ से फुटर को ऐड कर दूँगा। सो मेरे पेज के टॉप के ऊपर हेडर आ गया, बॉटम के ऊपर फुटर आ गया, और यहाँ से मैं इस हेडर के टेक्स्ट को करता हूँ डिलीट और इस हेडर के टेक्स्ट को करता हूँ डिलीट। इसको रीलोड करता हूँ। सो ये मेरे पास बेसिकली मेरा हेडर आ गया और नीचे आई एम आ फुटर, क्योंकि मैं देखें यहाँ पे कोई फुटर मैंने लिखा, मगर गेट फुटर में अगर मैं जाऊँ फुटर के अंदर तो वहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है फुटर। इसी तरह से हेडर के अंदर भी अगर यहाँ पे कुछ लिख दूँ अपनी आसानी के लिए कि दिस इज़ हेडर, सो
दिस इज़ हेडर फाइल। सो अब क्या है कि हेडर और फुटर की सेपरेट फाइल है, जिसको मैंने पेज के टॉप पे हेडर को लिंक किया, पेज के बॉटम पे फुटर को लिंक किया, और बाकी सारा काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो मेरा हेडर भी ऐड हो गया, मेरा फुटर भी ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यही काम पेजेस के ऊपर भी आए, क्योंकि मैं जब पेज को ओपन करूँगा तो पेज के ऊपर कोई हेडर कोई फुटर नहीं आ रहा। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड functions.php। अच्छा, फाइल के जो नाम है ये सेम रखनी है, functions.php। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो हमने इसके अंदर करना क्या है जी, फंक्शन का नाम, PHP के अंदर फंक्शन जनरेट कर रहे हैं, आगे फंक्शन का नाम ये कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी फाइल रखा है, आप इसको टेक्स्ट रखें, डमी रखें, इट्स ऑल अप टू यू। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मेरे पास CSS है उसको मैं ऐड करवाऊँ, मेरे पास जो CSS है उसको मैं अपने पेज के अंदर इंक्लूड करवाऊँ। सो अगर आप देखें तो हमें बिल्कुल पेज के शुरू में स्टार्ट में हम लोगों ने ये एक हेडर फाइल क्रिएट की थी, और हमने एक मिस्टेक की थी कि थीम नेम, ऑथर नेम और वर्जन हम लोग index.php के अंदर लिख रहे थे, जबकि वो PHP के अंदर नहीं बल्कि style.css के अंदर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने बॉडी टेक्स्ट का कलर किया हुआ है रेड, लेकिन ये देखें CSS की फ़ाइल है, बॉडी टेक्स्ट का कलर मैंने रेड किया है, मगर यहाँ पे कहीं भी रेड डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो CSS को लोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की फ़ाइल बनाते हैं। इस फंक्शन की फ़ाइल के अंदर हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे WPENQUE स्टाइल CSS की फ़ाइल अगर ऐड करवानी है तो यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, और अगर आपने CSS के बजाय अगर आपने ऐड करवानी है स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, तो आप यहाँ पे WNQ स्क्रिप्ट लिखेंगे, और यूनिवर्सिटी मेन स्टाइल यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहला आर्गूमेंट। दूसरा आर्गूमेंट गेट स्टाइल शीट URL। मुझे URL कहाँ पे पड़ी है, स्टाइल शीट कहाँ पे पड़ी है बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टाइल शीट को फाइंड आउट कर लेगा। सो जब ये वाला काम हो गया, सो अब हम लोगों ने हेडर भी अपना इंक्लूड करवा लिया, फुटर भी हम लोगों ने पेज इंक्लूड करवा लिया, और पेज के अंदर भी हम लोगों ने, अच्छा जी एक चीज़ जो रह गई, अगर हम लोग चाहते हैं कि पेज के अंदर भी हमारा फुटर है, सो जैसे हम लोगों ने बाकी जगहों पे लिखा है वैसे ही यहाँ पे गेट हेडर का फंक्शन यूज़ करेंगे, और एंड पे फुटर का फंक्शन यूज़ करेंगे। सो अब ये पेज के ऊपर भी मेरे पास हेडर और फुटर आ गया, और जब ये पेज के ऊपर हेडर और फुटर आया और साथ ही मेरे पास जो CSS मैंने अप्लाई किया था वो भी अप्लाई हो गया। मैं यहाँ से जाकर इसको चेंज करके दिखाऊं, यहाँ से आप इंडिविजुअली किसी एक कंटेंट का, क्योंकि अभी मैंने बॉडी का लिखा है तो वो सारी बॉडी का कलर चेंज कर रहा है, आप इंडिविजुअली किसी भी एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पेज को एडिट करना है, ऊपर हम लोगों ने जो बेसिकली ये है, ये हेडर बेसिकली एडमिन का जो लॉगिन है ये इसीलिए रखा है, अगर आप लॉगिन होंगे तो आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये आपको नज़र नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम इसको इजीली डायरेक्ट किसी भी पेज को कस्टमाइज़ करना हो, जो पेज ओपन है डायरेक्ट उस पेज को यहाँ से क्लिक करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। न्यू पोस्ट, न्यू मीडिया, कुछ भी हमें ऐड करना है तो हमारे पास ये आसानी के लिए ऊपर हम लोगों ने एक किस्म की मेन्यू बार यूज़ कर ली है। सो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर हम लोग अपनी कंप्लीट वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, यानी कि हमें हेडर ऐड करना आ गया, फुटर ऐड करना आ गया, पेजेस को लिंक करना आ गया, और डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करनी आ गई। अगर हम लोग शॉर्ट समरी देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले index.php क्रिएट करते हैं जो कि हमारी मेन फाइल होती है, और इसी के साथ हम लोग style.css ऐड कर बनाते हैं जो कि हमारी CSS की फ़ाइल होती है। मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर हेडर और फुटर ऐड करना था, हेडर और फुटर की फ़ाइल सेपरेट इसलिए रखी कि अगर कभी लेट्स सपोज मैं हर एक जगह पे सेपरेट हेडर और फुटर का कोड लिखूंगा तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर कभी मुझे हेडर चेंज करना हो तो मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, हेडर की अलग फ़ाइल बनाई, फुटर की अलग फ़ाइल बनाई, दोनों को अपने पेज के अंदर गेट हेडर और गेट फुटर के फंक्शन के ज़रिए इंक्लूड करवाया, और इसी तरह से अपने पेज के ऊपर मैंने पोस्ट को डिस्प्ले करवाया, और ये सारा कुछ मैंने कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए हैं, पोस्ट, दी परमालिंक, दी टाइटल, दी कंटेंट, ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ किए। इसके अलावा मैं आपको जब हम लोग ये सारा कंप्लीट कर लेंगे तो एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस होगा जिनको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ, वी विल कंटिन्यू टुवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।